हम सभी लोग जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातनवादी पार्टी हमारी है, तो निश्चित रूप से ये मंदिर चलो अभियान मैंने जो चालू करने का कार्य किया है, मेरे अंदर एक मन में भाव आया कि हम लोगों को निश्चित रूप से प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक जागरूकता चलाने का कार्य किया है और यह जागरूकता निश्चित रूप से मंदिर चलो अभियान चला करके मैंने चालू किया है। नमस्कार, सरकारी मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अभी से बढ़ने लगी हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, लगातार बीजेपी पर हमलावर रहता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के चुनहट प्रथम वार्ड में इस समय मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है चुनहट प्रथम वार्ड के पार्षद अरुण राय। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने मंदिर चलो अभियान की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही साथ 27 के चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बीजेपी बनाने लगी है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं इनसे बातचीत करने के लिए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और शुरू करेंगे आपकी जर्नी से, क्योंकि बहुत लंबी आपकी बीजेपी के साथ जर्नी रही है। कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे, कैसे बताएंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में 1989 में कार्य करना शुरू किया था और परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 बार चुनाव लड़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य करता आया हूं और निश्चित रूप से जो है अन्य सरकारों को भी मैंने देखा है। जब से 2014 में हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और 17 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बनी है, तो योगी मोदी की सरकार में भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में रोडों के हर तरीके के विकास कार्य हुआ है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते गर्व करते हैं कि हम लोग ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका। इसके साथ ही साथ आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल देखा है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल भी देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के भी कार्यकाल देख रहे हैं। क्या, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है इन सबको लेकर के, तमाम आप लोगों के मुद्दे हैं। आपने भी मंदिर चलो अभियान के लिए आपकी गाड़ी की ब्रांडिंग भी हुई है और लगातार आपको देखते रहते हैं, क्षेत्र में भी संघर्ष करते देखते रहते हैं तमाम लोग। ऐसे में इन मुद्दों को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी लगातार नारे देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है आप लोगों पर। देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके आधार पे हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। योगी मोदी सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार जो है निरंतर कार्य कर रही है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हम सभी लोग जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातनवादी पार्टी हमारी है, तो निश्चित रूप से ये मंदिर चलो अभियान मैंने जो चालू करने का कार्य किया है, मेरे अंदर एक मन में भाव आया कि हम लोगों को निश्चित रूप से प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक जागरूकता चलाने का कार्य किया है और यह जागरूकता निश्चित रूप से मंदिर चलो अभियान चला करके मैंने चालू किया है, जिसके तहत मैं जो है यहीं पे रामलीला मैदान में प्रतिदिन प्रत्येक मंगलवार को शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा पाठ के साथ में ये कार्यक्रम कराता हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि यह मंदिर चलो अभियान चालू करने के लिए जब मेरे मन में आया तो निश्चित रूप से हमारे इतने बड़े संत जो है हमारे सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के द्वारा हमको समय मिल गया और यह जो आप देख रहे हैं मंदिर चलो अभियान का रथ जो मैंने बनाया है, यह मुझे बहुत गर्व होता है। इस रथ का उद्घाटन हमारे सद्गुरु रितेश्वर महाराज भगवान के द्वारा जो है इसी कार्यालय पर किया गया है और मेरे जन्मदिन 1 जनवरी को पड़ता है। उसकी पूर्व संध्या 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन उन्होंने कर करके मेरे जीवन में एक
बहुत बड़ा परिवर्तन करने का कार्य किया है। मैं भगवान के उस पे राह पे चल करके और निश्चित रूप से यह मंदिर चलो अभियान चला करके इसको आपका जो है प्रदेश व्यापी, ये अभियान केवल चिन्हट का अभियान नहीं रहेगा, ये प्रदेश व्यापी देश व्यापी अभियान बनेगा। यह मंदिर चलो अभियान को मैंने ठान लिया है कि महाअभियान बनाऊंगा और यह महाअभियान हमारे सभी भक्तों के सहयोग से होगा, सभी मातृशक्तियों के सहयोग से होगा। सिर्फ एक अरुण राय ही नहीं इस अभियान के करता धरता हैं, सभी हमारे भक्त इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। यह अभियान महाअभियान बनेगा। ये ख्याल कैसे आया आपके मन में कि मंदिर चलो अभियान की जागरूकता फैलाया जा सकता है और इसकी शुरुआत क्योंकि आपने कर ली है, रथ भी आपका तैयार है और आप बता रहे हैं कि हर मंगलवार को रामलीला मैदान में चुनहट में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है जहां सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे कार्यक्रम होते हैं। ख्याल कैसे आया आपके मन में? देखिए, मेरे दिमाग में आया जो है नवरात्रि का समय था, दुर्गा पूजा जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन सभी कार्यक्रमों में मैं जाते जाते एक दिन मंगलवार का दिन था, यहीं विनीत खंड मेरे वार्ड में एक जागरण पूजा में मैं गया था, दुर्गा पूजा कार्यक्रम में। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे दो शब्द बोलने के लिए पार्षद होने के नाते मुझे उद्बोधन के लिए बुला दिया जाता है। तो हर जगह मैंने यही कहा है कि सनातन को बढ़ाना चाहिए, हमको अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। और यह कहते कहते मेरे मन में एकदम से भाव आया कि हर जगह ये बोलते बोलते कि अरुण राय, ये केवल आप कह रहे हैं, आप इस कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, यह मनोभाव मेरे मन में एकदम से भाव आया। और वहीं पे उसी कार्यक्रम में उद्बोधन में मैंने सबसे अपील की कि हमको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। और वहीं से उद्बोधन के बाद में मेरे मन में आ गया कि मुझे यह अभियान चला करके इस पे कार्य करना होगा, क्योंकि मेरे मन में अगर कोई भाव आया है तो निश्चित रूप से ये हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ भाव है। इस भाव को बढ़ाएंगे और सनातन को बढ़ाने के लिए मैं कार्य करूंगा, जागरूकता चलाऊंगा। और मैंने मंदिर चलो अभियान का रथ बना डाला और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया कि इसका उद्घाटन हमारे सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी के द्वारा हो गया। सनातन धर्म की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को प्रमोट भी करती है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, कहता है ये प्रोपेगेंडा है, दिखावा है, भगवान के नाम पे छल किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को प्रमोट करती है और दिखावा की बात विपक्ष करता है। इस पे मैं सीधे ये बताना चाहता हूँ कि धर्म धर्म होता है। हम यह मंदिर चलो अभियान चला रहे हैं, हमारे देश में जिस धर्म के भी लोग रह रहे हैं सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति सचेत हों। हमारी पार्टी ये नहीं कहती है, हमारी पार्टी ये कहती है कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप मस्जिद जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, आप चर्च जाइए, किसी को रोक नहीं है। लेकिन हम भारत हैं, भारतीय हैं, इस चीज़ का हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत माता की जय हो, उसी में हमारी जय है। यह भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नारे के साथ काम करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सभी के साथ एक व्यवहार करती है मेरी पार्टी। मेरी पार्टी में कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का। 2 बार का कार्यकाल रहा है आपके पार्षदी क्षेत्र का, एक बार स्नेहलता राय पार्षद रही हैं जो कि आपकी पत्नी हैं और इस समय आप मौजूदा पार्षद हैं। ऐसे में तमाम आपके समर्थक भी आपके साथ देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र की आपकी समस्याएं क्या कुछ रही हैं, क्योंकि जो विपक्ष के पार्षद हैं या विपक्ष के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। क्या आप लोगों को भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्षेत्र में आपको समस्याएं क्या कुछ दिखाई पड़ती हैं? देखिए, समस्याएं तो क्षेत्र में रहती ही हैं और हम आपको बता दें कि जैसा आपने विपक्ष पे बात की है, यहीं पे मैं भी एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूं। मैंने सबकी सत्ता को देखा है, मैंने देश में कांग्रेस की भी सत्ता को देखा है और इसी उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के सत्ता को भी देखा है। जनता हमारी को एकदम सबको जो
बसपा को भी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने का काम किया था बसपा का। लेकिन बसपा सरकार में जनता के साथ क्या किया गया, यह प्रदेश कहां आगे बढ़ गया। हमारा जहां पे भ्रष्टाचार जैसा जारी था उसी तरह भ्रष्टाचार प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी के ने पूरे जो है आपने देखा होगा बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार अगर हुए तो कांग्रेस ने करने का कार्य किया है। उसके बाद उनके भ्रष्टाचार से मुक्ति पा करके जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार जो है 2012 में बनाने का कार्य किया। लेकिन 12 साल में वो भी एकदम गुंडई, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, जो है थानों में जाकर के विवाद, मोटी मोटी चैनें पहन करके, राइफल लेकर के लोगों की ज़मीन कब्जा करने का कार्य समाजवादी पार्टी में किया गया, जिससे दुखी होकर के निश्चित रूप से जनता ने ये मान लिया कि हम लोगों का, देशवासियों का गुजारा सिर्फ एक ही पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में उत्तर प्रदेश में, 2014 में केंद्र में जनता ने बनाने का कार्य किया है, तो आपने देख लिया है, सभी जनता ने देख लिया है कि अन्य सरकारों में जहां भ्रष्टाचार होता था, आज यहां पे केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल योजनाएं लाने का कार्य कर रही है। गरीबों के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं ला करके, फ्री में राशन दे करके, बच्चों के स्कूल की फीस और जो है कॉपी किताब दे करके, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी चीज़ों पे ध्यान दे करके हमारी सरकार काम करने का कार्य कर रही है। और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार में आपने देखा है कि माफिया राज मुक्त प्रदेश हो गया है। आज माफिया क्या होता, माफियागिरी क्या, गुंडई होती है, इस प्रदेश से लोग भूल गए हैं। आपने देखा है बड़े बड़े जो है व्यवसायी लोग, विदेशी लोग यहाँ पे पैसा, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे लोग घबराते थे आने में, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। यहाँ पे जो है इन्वेस्टर समिट आ रही है। अडानी अंबानी के नाम पर आप लोग इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, G20 का समिट किया है। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहते हैं, और आपने अभी बात की माफियाओं का खात्मा हुआ है, वो भी अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे ज्यादा माफिया अगर कोई बैठा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में बैठा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद माफिया हैं योगी के नाम पर। ऐसा है, अखिलेश जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी के बारे में किसी से कोई बात छिपी नहीं है। वो जनता ने सब देख ली है, उनकी गुंडई, भ्रष्टाचार की यहाँ पूरा आलम। ठीक, पूरे 5 साल के सरकार में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और 5 साल में हम बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यूँ दिया है कि हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी बेटियाँ रात के 2 बजे भी किसी चौराहे पे घूम सकती हैं। पहले इस तरह का कोई माहौल नहीं था। रात के शाम को 6 बजे के बाद में हमारी मातृशक्तियाँ, बेटियाँ हमारी सुरक्षित नहीं होती थीं। लेकिन आज 2 बजे रात को अकेले चली जाएं, किसी का मजाल नहीं है कि उनकी तरफ जो है नज़र उठा करके देख ले। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रही हैं, इसी पे आप जाइए। जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, केवल उनके घर परिवार में, रिश्तेदारी में लाल बत्तियां, नीली बत्तियां रहती थी। सब पूरा परिवारवाद की राजनीति करने का किसी ने कार्य किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कब कौन किस शिखर पे पहुंच जाएगा, इसका उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। कब भारतीय जनता पार्टी का एक नीचे का कार्यकर्ता शीर्ष पे पहुंच जाएगा, ये है भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद की आपने बात करी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपका प्रेरणा कौन रहा है? क्योंकि परिवार में आपकी अगर बात की जाए, या राजनीति में कोई रहा नहीं है, राजनीति कोई जुड़ाव नहीं रहा है, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए? देखिए, मुझको भारतीय जनता पार्टी का संस्कार अच्छा लगा। बचपन से ही जब मैंने देखा, जब हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे लखनऊ के सांसदी का चुनाव लड़ते थे, उनके कार्यों से, उनकी बातों से निश्चित रूप से मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे जुड़ना चाहिए। और सन 1989 में कार्यकर्ता के रूप में पेड़ों पे चढ़ करके, खंभों पे चढ़ करके झंडा बांधने का कार्य मैंने शुरू किया था। और उसके बाद में देखिए, मेरे परिवार में राजनीति कभी नहीं रही है।
लेकिन एक कार्यकर्ता जो पेड़ों पे खंभों पे चढ़ करके झंडा बांधता था, आज दूसरी बार का यहाँ का पार्षद है। और जो चिन्हट जहाँ से मैं पार्षद हूँ, 1989 में यह वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आया है। आप यहाँ की जनता से पूछ सकती हैं कि 1989 से लेकर के 2017 तक 80 से 85% रोडें कच्ची क्यों रहीं, और 2017 से आज 2026 8 साल में 80 से 90% रोडें पक्की कैसे हो गई। 89 से 2017 तक का और 2017 से 26 तक का रिकॉर्ड जनता के बीच में देने का मैंने कार्य किया है। मेरे वार्ड का विकास हुआ है, मेरे वार्ड की जनता खुश है और मेरे हम लोग में गर्व होता है जिस लखनऊ से जिसके शिष्य के रूप के जिसके सिपाही के रूप में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मैं कार्य करना शुरू किया हूं, वहीं पे लखनऊ के सांसद आज माननीय राजनाथ सिंह जी हैं और उनके नेतृत्व में उनके संरक्षण में यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये वही लखनऊ है जो 2014 के पहले आपने इस लखनऊ को देखा होगा कि जो भी सरकार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जो भी ब्रिजों का कार्य अटल जी ने शुरू कराने का कार्य किया था, चाहे वो मटियारी का पुल हो, चाहे पॉलिटेक्निक का पुल हो, चाहे कुकरेल बंदे का पुल हो, उन सारे पुलों को रोकने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन जब 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ के गृह मंत्री बने हैं, उन सारे पुलों का कार्य उन्होंने चालू कराने का कार्य किया है। आज लखनऊ जो भीषण जो है भीड़ से जूझ रहा था, जाम से जूझ रहा था, आज आप देख लीजिए ब्रिजों का जाल इस लखनऊ में देने का कार्य किया है, हर तरह सड़कों का जाल देने का कार्य किया है और लखनऊ से जाम की स्थिति हट गई है, समाप्त हो गई है। इतना बड़ा किसान पथ देने का माननीय राजनाथ सिंह जी ने काम किया है। ये होता है विकास। ये तो काम आपने बीजेपी के गिनवाया ना, बीजेपी के काम है, लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, उसका भी क्रेडिट आप लोग लेते हैं, जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट आप लोग लेते हैं, अयोध्या एयरपोर्ट का। इवन आप लोगों ने, आप अयोध्या गए थे कि नहीं गए थे? मैं अयोध्या गया हूँ, प्राण प्रतिष्ठान के बाद गए थे? हाँ गया हूँ। आप देखिए हमारी पार्टी का ही इकलौता नारा था कि तिथि नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और निश्चित रूप से सभी हमारे सनातनी भक्तों का, सभी राम भक्तों की एक उम्मीद थी कि जब भी मंदिर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में जिस दिन यहाँ पे जनता ने सरकार बनाने का कार्य किया है, आप देख लीजिए हम लोगों के संघर्षों के 500 वर्षों बाद भी यहाँ पे आकर के राम जी विराजमान हो गए। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये भी था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उसके बाद 24 के चुनाव में आप लोग उस सीट को हार गए, अयोध्या की उस सीट को हार गए जहां आप लोग राम को ले आए। देखिए सीट नहीं हार गए, किसी एक सीट के हार जाने से कोई हार नहीं होती है। हमें सरकार बनानी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, उनको लाए हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है और उन्हीं को बारंबार ले आएंगे और प्रचंड बहुमत में फिर 2027 में लाने जा रहा हूं। 9 साल बेमिसाल, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल रहे। आप लोग कह रहे हैं कार्यक्रम भी करवाए गए, 9 साल बर्बाद हुए हैं जनता के। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष के पास क्या है ये बताइए? विपक्ष के पास कुछ बचा है कहने के लिए? विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। आप कहीं न जाइए, यही लखनऊ है। इसी लखनऊ में किसी सरकार की एक कार्य गिना दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इतने 4 साल शासन किया है, एक काम गिना दीजिए। कौन सा ब्रिज उन्होंने बना दिया, कौन सा हाईवे उन्होंने बना दिया? घोटाले उनके देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। तो इस तरह से विपक्ष की बातों पर मत जाइए। ये लोग जब अपनी सरकार रही तो काम कर नहीं पाए, अब भाजपा काम कर रही है तो सनक गए हैं, ये लोग बौखला गए हैं। अभियान का रथ तो आपने बनाया है, इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वहां पर एक और लक्ष्य 2027 लिखा गया है और इसमें लिखा है कहो दिल से भाजपा फिर से। ये नारा है आपका, कहो दिल से भाजपा फिर से। जी
अभी मैंने आपको बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहो दिल से भाजपा फिर से योगी सरकार बनने जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, बाबा बुलडोजर बाबा की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत में हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका रथ बन चुका है। यह रथ पूरे लखनऊ में भ्रमण कर रहा है, पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत बनाने का कार्य करेगा। रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, किन स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने कार्य किया है। हमारी सरकार ने सड़कों से लेकर के बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े लगाने के कार्य किए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको काम गिनाने की ज़रूरत नहीं। इनकी योजनाएं इतनी है कि मैं आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताऊं। कभी आपने देखा है कि ये जो लेबर ग्रेड के लोग, छोटे छोटे लोग सड़कों पे सोते हैं, ये बैंक के अंदर जा पाएंगे? शीशे वाले बैंकों के अंदर जनधन योजना चला करके उनका खाता खोलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की है। कभी सोचा है गांव में जाइए कि जो लोग चूल्हे पे फूंक फूंक करके फूकनी से खाने हमारी महिलाएं बनाती थी, उनके अंदर धुआं जाता था, बीमारियां फैलती थी, वो भी गैस पे खाना बनाएंगी? इस तरह की यहाँ कभी परिकल्पना किसी और सरकार ने की थी? सिलेंडर का दाम 450 हुआ करता था पहले की सरकारों में, अब 900, 950, 1000, 1100 हो गया। उन लोगों को कहने दीजिए, वो लोग केवल कहने के लिए ही हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज जनता से पूछिए, जनता खुश है कि नहीं खुश है? जनता देख रही है कि इस सरकार में केवल जनता ही नहीं, विकास ही नहीं हो रहा है, हमारे देश का भी विकास हो रहा है। जिस देश को ला करके एकदम कंगाली की तरफ इन सरकारों ने छोड़ दिया था, आज वह भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु की तरफ। चाहे अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, चाहे जिस मामले में देख लीजिए, आज जो अमेरिका जैसा देश, शक्तिशाली देश भारत को आंखें दिखाता था, वो अमेरिका कदमे पलके बिछा करके बैठा था कि भारत के सेनापति माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर मेरी धरती पे उतर जाए, मेरा धरती धन्य हो जाएगी। ऐसा सेनापति भारतीय जनता पार्टी ने देने का कार्य किया है। ऐसे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को देने का कार्य किया है, जिनको आतंकवाद जो हमारे देश में, आपको क्या बताना है, क्या विपक्ष तब नहीं था कि जनता तब नहीं थी? जब हम लोग टीवियों में देखते थे कि आतंकवादी हमले से 38 लोग मारे गए, हमारे सेना के 39 सेना के जवान एक साथ मारे जाते थे। हम टीवियों में देखते थे, ये पार्टियां कहती थी वार्ता चल रहा है, वार्ता चल रहा है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो ये नहीं कहती वार्ता चल रहा है, कहता है रात में देखिए सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, एयर स्ट्राइक चल रहा है, और अपनी सेना को माननीय राजनाथ सिंह जी ने आदेश दे दिया, पहल करना नहीं, बाद में गिनना नहीं, गोलियों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। और देखिए किस तरह से आतंकवादी देश शांति से चुप्पी मार के बैठ गया है। हम लोग आजाद 24 के चुनाव में एक मुद्दा उठा था, कहा जा रहा था कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है, इससे योगी आदित्यनाथ का पत्ता कटने वाला है, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक बार फिर 9 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम किया गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उपस्थित नहीं रहे और पार्टी कार्यालय पर भी उपस्थित नहीं रहे। फिर से कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है इस बार, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो उनका पत्ता साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से। देखिए ऐसा है, मेरी सरकार में क्या चल रहा मुझे विपक्ष बताएगा। अंदरूनी कलह चल रहा है कि नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही? भारतीय जनता पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा परिवार इस तरह से संग्रहित होकर के चल रहा है, यही विपक्ष को नहीं पच पा रहा है। ये पार्टी में इस तरह का नहीं है कि नमक खत्म होने वाला है, नमक खरीद के रख लो, ठीक है ना? तो इस पार्टी में इस तरह के भाव नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से एक होकर के, और योगी मोदी जी हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व एक होकर के कोई भी निर्णय लेने का कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए, आपने सुना, आप थे चुनहट प्रथम वार्ड के पार्षद
अरुण राय, इनके साथ देखिए कुछ समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर धरातल पर, क्योंकि इन्होंने तमाम वादे किए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम काम भी गिनवाए। इसके साथ ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सत्यदेव दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का लोकल जो है व्यक्ति हूँ, चिन्हट प्रथम वार्ड के रहने वाले चिनाट प्रथम वार्ड का। आप पूछ रही थी अभी जो है एक सुन रहा था, तो विपक्ष के पास जो है कहने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए जो है बस यही है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को जो है भटकाया जाए, डाइवर्ट किया जाए। असल में हम लोग ये जानते हैं कि माननीय अरुण राय जी ये नेता नहीं है, समाज सेवी हैं। आज जिन विपक्ष की बातों को देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये सामाजिक काम करते हैं, विपक्ष के लोग जो है पारिवारिक काम करते हैं। तो पारिवारिक आदमी जो है परिवार की बात करेगा, ये लोग सामाजिक काम करते हैं। ये सबके जो है किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के भतीजे हैं, ये सेवा करने का काम करते हैं। तो विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा। एक बात बताना चाहूँगा मैं, जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी तीन तैसी। पब्लिक तो ये बता रही है कि भाई योगी मोदी की सरकार जो है चल रही है और आगे भी चलेगी, उसके आगे भी चलेगी। ये तो हम लोग इनको खुद जो है बोलते हैं कि आप आगे जाओ। ये समाज सेवक हैं, इनको करने के लिए है, उनको कहने के लिए है, दोनों में अंतर बहुत है। अंतर बहुत है। जी। पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है आपके? क्योंकि पार्षद आपके सामने खड़े हैं और तमाम काम इन्होंने गिनवाए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम स्ट्रैटेजी इन्होंने गिनवाई, विकास और तमाम मुद्दे इन्होंने कहे कि विपक्ष धरातल पर जो नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाई है। क्या कहेंगे, इनकी बातों से सहमत है? पूर्णतः सहमत हूँ। अरुण राय जी ने जो भी बातें रखी हैं, जनता के सामने रखी हैं, वो पूर्णतः सत्य हैं और विपक्ष के पास अब कहीं कोई जवाब नहीं बचा है। और विपक्ष तो इतना घटिया, नीच और निर्लज्ज हो गया है कि जो मुद्दे देश के सामने आ भी जाते हैं, जहां पर कहीं पर अगर चूक हल्की फुल्की होती भी है, भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई चूक करती नहीं है, वो उस मुद्दे को भी नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको समय उनके पास नहीं है। वो केवल गालियां देना जानते हैं। उनको केवल उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, विरोध करना। हर तरह से जो भी अगर कह दिया ये राम है तो कहेंगे नहीं रहीम है, ये कहेंगे ये इमली है तो कहेंगे आम है। तो ये उन्होंने अपना मुद्दा ये बना लिया है। क्योंकि पहली बार आप अगर देखिए 2014 के बाद से जो 2026 से स्थिति आई है, भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ना वो गैस का मुद्दा उठा पा रहे हैं, ना वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा पा रहे हैं, केवल गलत फहमियाँ फैलाने का काम करते हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो विपक्ष के बारे में तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। और मैं बता दूं आपको, पार्षद अरुण राय जी ने धरातल पर क्षेत्र में वास्तव में काम किया है। काम की स्थिति ये रही है कि जब ये पार्षद इनकी पत्नी हुई उस समय लगभग चिन्हट पूरा कच्चा पड़ा हुआ था। हम लोगों को बड़ा दुख होता था। हम लोगों ने इंद्रजीत करके कोई एक अधिकारी थे, क्या नाम था कुछ, इंद्रमणि त्रिपाठी यहाँ पे नगरायुक्त होकर के आए थे। वो लखनऊ यहाँ चिन्हट आए दौरा करने के लिए। मैंने उनसे पूछा ये इतना पूरा ये अनडेवलप्ड एरिया है, इसके लिए आप लोग फंड वगैरह व्यवस्था करिए जिससे कि पार्षद कुछ कर तो सकें, इनकी निधि से क्या हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जो टैक्स जमा होगा उसके बाद होगा। यही मुद्दा मैंने सेम माननीय राजनाथ सिंह जी जो वास्तव में लखनऊ के मसीहा हैं उनके समक्ष मैंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर के इंद्रमणि जी से वार्ता करी और यहाँ के लिए फ़ंड देने का काम किया। और फंड सबको मिलता है, लेकिन कार्य कैसे किया जाता है, कार्य करने की मंशा कैसे होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार होते हैं वो वास्तव में काम करने के होते हैं। आप कहीं देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, रिपीट होती हैं। एक आधे अपवाद छोड़ दिया है। तो इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विपक्ष कहता है। मध्य प्रदेश वगैरह में इतने सालों सरकारें चल रही, गुजरात में सरकारें चल रही, कहाँ क्या ईवीएम उस समय तो ईवीएम नहीं था। आपकी ईवीएम में धांधली होती है, इलेक्शन कमीशन आप लोगों का साथ देता है। पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं जिस बात का उत्तर दे रहा हूँ पहले उस बात का उत्तर होना चाहिए। अरुण राय जी की बात हो रही है, उसके बाद उस मुद्दे पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। जब कच्ची सड़कें थी, धीरे धीरे करके जा करके लगभग 70% चिन्हट स्नेहलता जी के समय में पूरे खड़ंजे आदि लग गए। उसके बाद अरुण राय जी पार्षद बनते हैं।
अब इनको ढूंढना पड़ता है कि काम चिन्हट में कहाँ पर करवाना है। आप लोगों को जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, एक एक गली देखना चाहिए कि आखिर कहाँ पर काम रह गया है, शेष काम कहाँ रह गया है। इस तरीके का काम अरुण राय जी ने किया है और आने अभी जो नया अप्रैल सत्र आया है इससे में जो अपनी निधि वगैरह आएगी, अरुण राय जी काम करते हैं। अरुण राय जी की क्षमता एक और भी है, और जो पार्षद हैं, जो आपने एक सवाल इनसे और पूछा था, विपक्षी जो पार्षद हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायक, मंत्री आदि से मिलने नहीं जाते हैं, उनसे मांगने नहीं जाते हैं। अगर आप मांगने जाओगे तभी तो काम मिलेगा। भाई समस्या है, आप किसी के सामने रखोगे। लेकिन हमारे पार्षद जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक समय नहीं भी थी तो इन्होंने दिनेश यादव जी को पार्षद बनाया था, उस समय भी जाकर के काम लेकर के आते थे। समाजवादी पार्टी या बसपा जो भी सरकार हुआ उस समय क्या करती थी, मेरे जहन से रह गए। तो ये इस तरीके के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं। इन्होंने कहीं से काम मिल जाए, क्षेत्र का विकास हो जाए, इनके मन में ये भावना रहती है। इन्होंने न मंदिर देखा है, न मस्जिद देखा है, गुरुद्वारा तो यहाँ है नहीं, लेकिन इन्होंने कहीं काम छोड़ा नहीं है। ना हिंदू का कोई काम छोड़ा है, ना किसी मुस्लिम का काम छोड़ा है, या कोई अन्य हरिजन जात है, कहीं किसी का काम नहीं छोड़ा है। आज जैसे कि इन्होंने अम्बेडकर जी की समरसता का प्रोग्राम किया, समरसता के ऊपर जा कर के इनके द्वारा एक संत रविदास जी के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है। इतना अच्छा उसके ऊपर ये बोलते हैं, शायद ही आज तक कहीं किसी प्लेटफार्म में किसी नेता ने बोला हो। तो कुल मिलाकर के अरुण राय एक पार्षद हैं, एक अच्छे पार्षद हैं, और मेरा तो मानना है कि इनका प्रमोशन होना चाहिए। हो सकता है मेरी ये बात अगर कहीं आप पब्लिश करें। 27 के चुनाव नजदीक है, विधायकी लड़नी चाहिए अरुण राय? अरे बिल्कुल लड़नी ही चाहिए। ही मस्ट बी कैंडिडेचर फ्रॉम हियर, ही मस्ट बी कैंडिडेचर। ये मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ। जो आदमी, जो पार्षद अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान दे सकता है, अगर कहीं पार्षद से ऊपर जाएगा, आप मान करके चलिए पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा, क्योंकि उसके मन में एक श्रद्धा है कि हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है। अपनी जेब सब लोग भर लेते हैं, लेकिन काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, आपको एक बार फिर बता दूं कि इस समय हम लखनऊ के चिन्हट प्रथम वार्ड में मौजूद हैं, और ये जो रथ आप देख रहे हैं ये पार्षद अरुण राय की है। और ये मंदिर चलो अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का एक योजना रहा है, एक सनातन धर्म को बढ़ावा देने की एक योजना रही है। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और रथ तैयार किया है, लक्ष्य 2027, यानी कि 27 के चुनाव को लेकर जो सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा के छोटे से लेकर बड़े सिपाही, बड़े नेता तक हैं, उन सब की तैयारियां शुरू हो गई है। क्षेत्र में योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हो या फिर धरातल पर आम जनताओं की समस्याओं का समाधान निकालना हो, तमाम मुद्दों पर पार्षद अरुण राय ने खुलकर अपनी राय दी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके समर्थक थे उन्होंने भी खुलकर बताया कि क्षेत्र में किस तरह का काम किया जाता है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।